आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही केंद्र के बाद देश के इन 7 राज्यों में भी सरकारों ने घटाए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आखिर कितने कम हुए हैं दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा इस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसेगी सरकार, होगी 7 साल की जेल। आखिर क्या ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पूर्ण कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो केंद्र सरकार के बाद अब इन राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल पर घटाया है टैक्स। यूपी में कम हो गई है इतनी कीमतें। केंद्र सरकार ने महंगाई की मार से करा रही जनता को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत देने का ऐलान किया था। वही केंद्र की ओर से दीपावली पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के तोहफे के बाद देश के कई राज्य सरकारों ने भी वेट कटौती करने यहाँ पर लगी है। वही चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और गोवा के साथ साथ बिहार, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और कर्नाटक राज्य सरकारों ने राहत का ऐलान किया है। वही केंद्र की मोदी सरकार के बाद यूपी, बिहार और अन्य राज्यों की सरकारों ने भी आम आदमी को राहत देते हुए निर्णय लिया है। वही यूपी में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। वही चुनावी राज्य यूपी और गोवा में सबसे ज्यादा कटौती यहाँ पर की गई है। वही बिहार ने यहाँ पर सबसे कम कटौती की है। वही यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर की यहाँ पर वेट को तो कम यहाँ पर करने का ऐलान किया है। वही गोवा सरकार ने भी यहाँ पर कटौती का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम के साथ साथ कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में यहाँ पर वेट दरों में कटौती करने का ऐलान किया है। वही सिक्किम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि सिक्किम राज्य के अंदर पेट्रोल और डीजल पर वेट में 7 रुपए की कमी की गई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी यहाँ पर डीजल और पेट्रोल पर यहाँ पर 1 रुपए और 30 पैसे पेट्रोल पर और डीजल की कीमत पर 1 रुपए और 90 पैसे की कटौती यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान बिहार सरकार ने किया है। इसके अलावा असम सरकार ने भी 7 रुपए प्रति लीटर के ऊपर यहाँ पर कटौती का निर्णय लिया है, यानी 7 रुपए की कटौती यहाँ पर असम सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल दोनों पर की गई है। इसके अलावा यहाँ पर त्रिपुरा में भी पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए तक की कमी का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने भी 7 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर ट्वीट करके पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए तक के वेट को कम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा गुजरात में भी पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए की कटौती का ऐलान राज्य सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। वहीं केंद्र सरकार ने साथ ही राज्यों को भी यहाँ पर वेट कम कर पेट्रोल डीजल की कीमतों को राहत देने की सलाह दी थी। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक ने सस्ता किया है लोन, अब सस्ते में मिलेगा होम, ऑटो और पर्सनल लोन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने बुधवार को कर्ज पर लगने वाले ब्याज को 0.5% यहाँ पर घटाकर 6.5% यहाँ पर कर दिया है, यानी 6.50% कर दिया है। वही पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में ये कहा है कि रेपो रेट से जुड़े ब्याज दर यानी RLL को 8 नवंबर से 6.55% से घटाकर 6.50% कर दिया गया है। वही RLLR में कमी के साथ साथ यहाँ पर कार, शिक्षा, पर्सनल लोन सहित सभी का जो है वो यहाँ पर सस्ते हो जाएंगे। वही बैंक ने पिछली बार 17 सितंबर को रेपो रेट आधारित ब्याज को 6.8% से घटाकर 6.55% यहाँ पर कर दिया था। वही दिवाली के ठीक एक दिन पहले पीएनबी ने इस कदम को यहाँ पर उठाया है और पीएनबी के इस कदम को यहाँ पर अहम माना जा रहा है। वही महंगाई से जूझे लोगों को इससे राहत मिलेगी, वही पहले की तुलना में सस्ते में यहाँ पर लोग कर्ज ले सकेंगे। वही पीएनबी ने कहा है कि रेपो लिक्विडेटिंग रेट घटने से यहाँ पर ग्राहकों को हाउसिंग लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ते में मिलेगा। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की टेंशन अब होगी कम। अगले 3 सालों में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएगी IOC। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC ने अगले 3 सालों में इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की बात कही है। वही कंपनी 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के देश के लक्ष्य के तहत ऊर्जा में बदलाव की तैयारी कर रही है। वही IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने यहाँ पर बुधवार को जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को COP26 के दौरान 2070 तक भारत के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा यहाँ पर की थी। वही भारत इस समय दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। वही शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतने के बराबर ही नए कार्बन सिंक या नए जैसे जंगल वगैरह का यहाँ पर निर्माण करेगा।
वही वैद्य ने कहा है कि आईओसी का मानना है कि जहां पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन अगले कुछ सालों यानी अगले कुछ दशकों में भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की एक प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे, वहीं कंपनी वाहन निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और ग्राहकों को एक सतत रफ्तार को लेकर विश्वास दिलाने के लिए बुनियादी जो ढांचा है वो स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर जो ऊर्जा का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। हम एक स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं है, कुल मिलाकर हमारा ऊर्जा दायरा यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए हम ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के ईंधन की जरूरत हमें यहाँ पर होगी। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो इलेक्शन कमीशन ने लोगों को दी है राहत की खबर। वोटर कार्ड में बदलाव के लिए अब नहीं देना होगा कोई भी शुल्क। देश की राजधानी दिल्ली में वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या फिर गुम होने पर नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को रुपए खर्च करने अब नहीं होंगे। वही इससे पहले नाम, पता और विधानसभा क्षेत्र सहित किसी दूसरी तरह के बदलाव के लिए 25 रुपए का शुल्क यहाँ पर लिया जाता था। इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से सहूलियत देने से वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल ये फैसला वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की ओर से आयोजित यहाँ पर उनकी ओर से लिया गया है। बीते 1 महीने के लिए वोटर उत्सव के दौरान मतदाताओं को जागरूक यहाँ पर किया। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसेगी गहलोत सरकार, होगी 7 साल की सजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित यहाँ पर किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और नकल करने वालों पर नकेल कसने की बात कही है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने और अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती करने के जुड़े कानून है उसको यहाँ पर और कड़ा बनाएगी। इसके लिए जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। वही गहलोत ने कहा है कि इस अध्यादेश में प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने, पेपर लीक समेत अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। वही भर्ती परीक्षा में अनुसूचित साधनों का जो अनुचित यहाँ पर साधनों का प्रयोग से इसको यहाँ पर एक संज्ञान अपराध के साथ ही इसे गैर जमानती अपराध श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़े केस में 3 साल से बढ़ाकर जो सजा है उसे 7 साल करने के प्रावधान यहाँ पर किया गया है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वह भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और डमी उम्मीदवार बैठाने एवं नकल करने जैसे प्रकरणों पर किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर कोई यहाँ पर संलिप्त पाया जाता है तो राज्य सरकार उसे तुरंत यहाँ पर सेवा से बर्खास्त करेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने दिया है दीपावली किट। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर किया है 31%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वही कई प्रस्तावों को स्वीकृति भी इसमें दी गई है। वही ऊर्जा विभाग के तहत पीरीपोती में ताप विद्युत योजना के साथ साथ अब सौर ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग के तहत परीक्षा भवन के निर्माण के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। वही दरभंगा एम्स के लिए 22 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क यहाँ पर हस्तांतरण को भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही छोटी दीपावली के दिन नीतीश कुमार सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों को गिफ्ट दिया है। वह राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर उनको यहाँ पर जो उनके महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव था उसके ऊपर मंजूरी दे दी है। वही बुधवार शाम को हुई नीतीश कुमार की बैठक में यहाँ पर राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 31% यहाँ पर करने पर मोहर लगा दी है। वही कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार बिहार सरकार जुलाई 2021 के प्रभाव से ये बढ़ा हुआ जो महंगाई भत्ता है वो राज्य कर्मचारी के वेतन और पेंशन के तौर पर देगी। वही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी। इसके बाद ही राज्य के कर्मी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे थे। नीतीश कुमार सरकार ने दिवाली के ठीक पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह तोहफा यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 4 महीने का बकाया भुगतान करने के प्रस्ताव को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है, यानी इसको भी स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, किस्त का पैसा हो सकता है डबल, सालाना मिलेंगे 12,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार किसानों को हर साल दी जाने वाली राशि को दुगना कर सकती है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार दीपावली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 6,000 रुपए उसे डबल करके 12,000 रुपए देने जा रही है। गैरतलब है कि अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है, जिसकी अगली किस्त बहुत ही जल्द किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाली है, लगभग 15 दिसंबर तक। वही खबरों की माने तो मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसे डबल करने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए मिल सकते हैं। इस राशि को यहाँ पर 3 किस्तों में भुगतान यहाँ पर किसानों को किया जाता है।
दरअसल बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिल्ली आकर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को दोगुना करने की तैयारी में जुटी है और जल्द ही इसका ऐलान भी किया जा सकता है। इसके बाद कई तरह की अटकलें तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9 किस्त है वो जारी हो चुकी है। वहीं अगली किस्त यानी 10वीं किस्त जारी होने वाली है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार दिसंबर 2021 यानी 15 दिसंबर के आसपास कभी भी किसानों के खाते में 2000 रुपये की जो अगली किस्त है वो डाल सकती है। वहीं कई बार सरकार की तरफ से अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने के बावजूद भी किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो किसानों का आधार कार्ड होता है, बैंक डिटेल होती है, उस पर कुछ गलतियां होना है। इसके अलावा अगर आपके खाते में नाम या फिर आधार कार्ड दर्ज स्पेलिंग मैच अगर नहीं करती है तो भी आपका जो पैसा है या फिर IFSC कोड भरा तो है, लेकिन वो अगर गलत है तो भी आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो अटक सकता है।